जरा सी लापरवाही हमारे लिए जानलेवा साबित हो सकती है। ऐसे में जरूरत है सेहत के प्रति अलर्ट रहने की, लेकिन ऐसा कम ही देखने को मिलता है। रोज की तरह आपकी परेशानियों और बीमारियों का समाधान करने के लिए हमारे साथ मौजूद है विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेद आचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान जी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया जी, थैंक यू। आयुर्वेद के मुताबिक मानसून में हमारी पाचन क्रिया कमजोर हो जाती है। इसका असर शरीर की पित्त और वात ऊर्जा पर पड़ता है। इससे आपकी पाचन क्रिया, प्रतिरक्षा तंत्र और शरीर की शक्ति कमजोर हो जाती है। लेकिन इससे घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि डॉक्टर चौहान मानसूनी मौसम के लिए कुछ खास बातें आज आपको बताने वाले हैं, जिसे अपनाकर आप बारिश के मौसम का भरपूर मजा ले सकते हैं। साथ ही संजीवनी टिप्स में जानेंगे बंद नाक खोलने के घरेलू टिप्स। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं बारिश के मौसम में तमाम रोगी कैसे रखें अपना ख्याल। अस्थमा, डायबिटीज और लीवर के रोगी हो जाएं सावधान, क्योंकि ये बरसाती मौसम आपको कर सकता है और बीमार। तो आज हम बात कर रहे हैं कि बारिश के मौसम में जो रोगी हैं वो अपना किस तरह से खास ख्याल रख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं उन पेशेंट्स की जो डायबिटिक हैं। तो डॉक्टर साहब, बरसात के मौसम में उनको कितनी देखभाल अपनी करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए? देखिए, डायबिटीज अपने आप में एक बहुत भयंकर रोग है। आमतौर पर लोग इसको सीरियसली नहीं लेते हैं, क्योंकि काफी सारे कॉम्प्लिकेशंस डायबिटीज की वजह से हमारे शरीर में होते हैं। हार्ट की प्रॉब्लम आती है, किडनी खराब हो जाती है, नर्वस सिस्टम हमारा जो है, नसें हमारी कमजोर हो जाती हैं, आंखों का रेटिना खराब हो जाता है। काफी सारी प्रॉब्लम्स डायबिटीज के साथ जुड़ी हैं। और खास तौर से बारिश के सीजन की हम बात कर रहे हैं, तो बारिश में बहुत सारे स्किन डिजीज होते हैं। तो डायबिटिक पेशेंट्स को थोड़ा एक्स्ट्रा केयरफुल रहने की जरूरत है, क्योंकि उनको कहीं जख्म, फोड़ा, फुंसी एक बार शुरू हो जाए तो फिर वो हील नहीं हो पाता है। वो आगे जाकर के और ज्यादा उसमें परेशानी शुरू हो जाती है। तो एक तो ध्यान रखें, जो डायबिटिक पेशेंट हैं अपने खास तौर से पैरों का गीले ना रखें, पैरों को नंगे पैर इधर उधर ना जाएं, सुखा के उनको रखें। कहीं पर भी थोड़ा बहुत हल्का फुल्का अगर खारिश, खुजली कुछ नजर आता है तो तुरंत उसका उपचार करें। तेल की मालिश बहुत अच्छी रहेगी, पैरों में तेल की मालिश करें रोज। तो उससे क्या है कि पानी का अगर टच भी आएगा कहीं तो वो पानी गीला नहीं करेगा। तेल आपने देखा होगा, जब तेल लगा लेते हैं तो पानी उसके ऊपर रुकता नहीं है। तो ये रखना है। ऑफ कोर्स डाइट का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। बारिश के मौसम में बहुत सारी मिठाइयाँ, बहुत सारे त्योहार भी आते हैं। सावन का महीना है, घेवर बहुत लोग खाते हैं। तो डायबिटीज वालों को थोड़ा सा डाइट पर विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि उनको ये चीजें नहीं खानी है। तो ऑलरेडी उनके लिए रिस्ट्रिक्टेड है, मीठी चीजें उनको नहीं खानी होती हैं। और थोड़ा सा बारिश की वजह से कई बार हमारी एक्सरसाइज की रूटीन भी रुक जाती है। बारिश पड़ रही है, थोड़ा आलस आ जाता है, सोचते हैं चलो आज नहीं जाते घूमने क्योंकि बाहर बारिश हो रही है। लेकिन डायबिटिक पेशेंट को थोड़ा, हम पहले भी बता चुके हैं कि नियमित रूप से उनका कुछ न कुछ व्यायाम जरूर होना चाहिए। तो अगर आउटडोर पॉसिबल नहीं है तो इंडोर में ही कुछ करिए, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करिए, स्ट्रेचिंग करिए, एक जगह खड़े होकर थोड़ा जॉगिंग कर लीजिए, वॉकिंग कर लीजिए। ये चीजें डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत जरूरी हैं, खासतौर से बारिश के सीजन में। क्योंकि अगर हम कुछ ज्यादा लापरवाही करते हैं तो कई प्रकार के रोग हमें और कई प्रकार के कॉम्प्लिकेशंस हमें हो सकते हैं। और अब डॉक्टर साहब से जान लेते हैं अस्थमा के रोगी किन बातों का खास ख्याल रखकर मानसूनी मौसम में सेहतमंद रह सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, बताइए। देखिए, अस्थमा के रोगी भी जो अगर बारिश का मौसम होता है तो आपने देखा होगा बारिश के कारण जो है हमारा जो एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर है उसमें नमी ज्यादा होती है, मॉइस्चर ज्यादा होता है, ह्यूमिडिटी होती है। तो मॉइस्चर ज्यादा होने से कई बार ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि ऑक्सीजन उतना ज्यादा नहीं मिल पाता। और खासतौर से जो अस्थमा के पेशेंट हैं उनको तकलीफें बढ़ जाती हैं, ठंड भी थोड़ी हो जाती है। कई बार जो है बारिश के कारण थोड़ा सा जो है कंजेशन बढ़ जाता है, कोल्ड वगैरह हो जाता है। तो अस्थमा के पेशेंट्स को एक तो ध्यान रखना है कि बारिश के मौसम में अपनी इम्यूनिटी को कमजोर ना होने दें। तो इम्यूनिटी कमजोर ना हो तो च्यवनप्राश खाएं एवरीडे, बहुत फायदेमंद है। थोड़ा सा सरसों का तेल हल्का गर्म करके चेस्ट में मसाज करते रहें, ताकि कोई कंजेशन अगर हो तो वो साथ के साथ वहाँ गायब हो जाए। सौंठ, काली मिर्च, लौंग और मुलेठी थोड़ा थोड़ा 1 कप पानी में डाल करके बॉयल कर लीजिए, और अच्छी तरह से उबल जाए तो उसको छान करके दिन में 1 बार या 2 बार इसको गरम गरम पी लीजिए। उससे भी आपको, आपके लंग्स भी क्लियर रहेंगे, म्यूकस थोड़ा बहुत बनेगा वो भी नष्ट हो जाएगा।
या केवल सौंठ का चूर्ण ले लीजिए और उसको शहद में मिला करके सुबह शाम आधा आधा चम्मच अच्छी तरह से मिला करके उसको खा लीजिए। उससे भी आपको फर्क पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट अगेन अस्थमा वालों के लिए भी जरूरी है कि कफ वर्धक भोजन ना खाएं। बहुत ज्यादा मिठाई, दूध से बनी चीजें, ठंडी चीजें, कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम वगैरह का सेवन ना करें। डीप फ्राइड चीजों का सेवन ना करें और इसके साथ साथ हल्का फुल्का व्यायाम भी आपको जरूर करना चाहिए। अपनी शक्ति के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार आपको व्यायाम भी करना चाहिए। थोड़ा प्राणायाम भी कर सकते हैं जिससे कि आपके लंग्स बिल्कुल क्लीन रहें और उनकी एक्सरसाइज भी थोड़ी थोड़ी होती रहे। जिन लोगों को लीवर से संबंधित बीमारी है उनके लिए तो बरसात का मौसम किसी मुसीबत से कम नहीं होता है। ऐसे में खाने में क्या लें वो रोगी, और लीवर को फिट कैसे रख सकते हैं इस बरसाती मौसम में, डॉक्टर साहब बताइए। देखिए, लिवर के लिए एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है आपको कि लिवर अगर आपका कमजोर है, लिवर का कोई भी रोग है आपको, तो आपको खाना लाइट खाना है, हल्का और सुपाच्य है। लाइट और इजीली डाइजेस्टेबल फूड आपको खाना चाहिए क्योंकि लिवर पर सारा लोड पड़ता है। जो भी चीज हम खाते हैं उसका लोड हमारे लिवर पर ही जाके पड़ता है सबसे पहले। पपीता बहुत अच्छा है, पपीता खा सकते हैं। ताजे फल अगर हैं वो खाइए। मूंग की दाल का पतला सा पानी बना लीजिए सूप टाइप का, या मूंग की दाल और चावल मिला के खिचड़ी बनाइए, वो भी बहुत अच्छी है। आजकल दलिया मिलते हैं, कई प्रकार के मल्टीग्रेन दलिए मिलते हैं या ओट्स का दलिया मिलता है। ये लाइट चीजें, इनको आप सेवन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो है लिवर के लिए कुछ भी, कोई बिटर चीज, करेला मिल जाए आपको, अगर करेले की सब्जी खा सकते हैं, या एलोवेरा थोड़ा ताजा निकाल करके वो सुबह सुबह खा सकते हैं। ये सब लिवर के लिए आपको अच्छा काम करते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि आपको किसी प्रकार का नशा, कोई अल्कोहल, तम्बाकू, स्मोकिंग, कोई भी चीज ऐसी बिल्कुल सेवन ना करें क्योंकि डायरेक्ट ये लिवर पर आपके बहुत बुरा असर डालती है। गर्म चीजों का सेवन भी नहीं करना है। बहुत तीखी, तली, मिर्ची, खट्टी, अचार या कोई भी केमिकल बेस्ड फूड आपको नहीं खाना चाहिए जिसमें बहुत ज्यादा केमिकल्स हैं, प्रिजर्वेटिव्स है, क्योंकि ये सारे हमारे लिवर को जाके खराब करते हैं। तो इस प्रकार से आप खान पान के माध्यम से छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रख करके अपनी बीमारी को भी ठीक कर सकते हैं। और जो मौसम की बात कर रहे हैं बरसात की, कि उस मौसम में अपने बीमारी के साथ साथ आप और कोई कॉम्प्लिकेशंस ना होने दें शरीर में, ये आपका एक मकसद होना चाहिए और उसी के बारे में आपको हम अच्छी तरह से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कई लोगों की त्वचा काफी सेंसिटिव होती है, उनके लिए इस मौसम में डॉक्टर साहब क्या टिप्स आप देना चाहते हैं, क्योंकि जब भी मॉइस्चर बढ़ता है तो चेहरे पे बहुत सारी परेशानियां हमें झेलनी पड़ती हैं। जी देखिए, बहुत सारी चीजें हैं। आपके घर में मसूर की दाल है, मसूर की दाल का आटा बना लीजिए, उसको थोड़ा दूध में मिला के लेप लगाइए आप, या बेसन तो होता ही है घर में, बेसन का लेप आप लगा सकते हैं। आप जो है मालिश करें त्वचा, जहाँ पर भी आपको जो है, पूरी बॉडी में भी कर सकते हैं और विशेष एरिया में भी तिल के तेल की मालिश करें। थोड़ा सा जो है एक चीज का ध्यान रखना है कि जो हमारी स्किन के पोर्स हैं वो खुले रहने चाहिए। हमारी स्किन प्रॉपरली ब्रीथ करेगी तो काफी सारी कंटेमिनेशन वहाँ जमा नहीं हो पाएगी। तो तेल बहुत अच्छा काम करता है। तेल जब हम लगाते हैं तो अंदर तक जाता है और टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है। कभी कभार तेल लगाने के बाद थोड़ा सा स्किन में हम स्टीमिंग भी कर सकते हैं। और इंटरनल के लिए अगर बात करें, जो कि हमें बार बार हम कहते हैं कि कोई भी आपको रोग अगर ठीक रखना है तो आंतरिक आपको कुछ ना कुछ बैलेंस इम्बैलेंस का ध्यान रखना है। तो इंटरनल में नीम बहुत अच्छा है त्वचा के लिए। नीम के पत्ते 5-6 रोज सेवन करें। किसी तरह की कोई भी समस्या हो, कोई चीज आपकी जो है ऐसी है जो आपको समझ नहीं आ रही है, कोई रोग ऐसा है जिसमें आपको प्रॉब्लम आ रही है, आप दवाई भी कर रहे हैं, इलाज भी कर रहे हैं, ठीक नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए आपको फिर हमारे सेहत के नंबर पर कॉल करना है। सेहत का नंबर जो कि आप हमेशा अपने फोन में फीड करके रखिए। कभी कोई भी समस्या हो तुरंत डायल करो, हमारे यहाँ नंबर आपका रजिस्टर होगा, हमारे डॉक्टर्स आपको कॉल बैक करेंगे। और मेन हमारा गोल यही है कि आयुर्वेद के माध्यम से आप स्वस्थ रहें, आपका परिवार स्वस्थ रहे। और इसीलिए ये शो हमने बनाया कि आप तक हम ऐसी छोटी छोटी सी चीजों को पहुंचाएं जो आम तौर पर हम कई बारी उन पर ध्यान नहीं देते, नजरअंदाज कर देते हैं और उसकी वजह से हमें भयंकर रोगों का सामना करना पड़ता है। तो डॉक्टर साहब, आपने चेहरे के बारे में भी तो बता दिया है, लेकिन इस मौसम में स्किन डिजीज सबसे ज्यादा बढ़ जाती है। हाँ जी। तो उससे बचने के लिए हम क्या करें, और जब हो जाती है तो उसके रोकथाम के लिए क्या करें? देखिए, स्किन डिजीज डेफिनेटली बारिश में बहुत होती है। आपने देखा होगा आमतौर पर जो है स्किन वाले रोगी काफी बढ़ जाते हैं इस मौसम में। तो सबसे पहले तो हमें आंतरिक शुद्धि रखनी है, इंटरनल अपने खून को साफ रखना है।
खून को साफ रखने के लिए हमें कोई भी ऐसी चीज़ों का सेवन नहीं करना है जो गर्मी बढ़ाती हैं। चाय, कॉफ़ी, मिर्ची, मसाले, खट्टी चीज़ें, नॉन वेज, अल्कोहल या कोई भी किसी प्रकार का तम्बाकू सेवन ये बिल्कुल बंद करना चाहिए। त्वचा के लिए बहुत अच्छा है नारियल का तेल, बहुत अच्छा है। नारियल का तेल आप लगाएं और जहाँ जहाँ कहीं स्किन में कोई खारिश खुजली अगर आपको लगती है तो वहाँ नीम का प्रयोग कर सकते हैं। नीम के पत्ते आप पानी में उबाल करके उससे स्नान कर सकते हैं। नीम के पत्तों का पेस्ट बना करके आप लगा सकते हैं। नीम के पत्तों को तिल के तेल में पका करके उस तेल बना करके रख लीजिए और वो तेल वहाँ पर लगा सकते हैं। तो बहुत सारी छोटी छोटी सी चीजें आप घर में कर सकते हैं जिससे आपकी त्वचा जो है वो स्वस्थ रहेगी। डॉक्टर साहब, हम अक्सर बात करते हैं कि हम सब अपनी लाइफ में बहुत बिजी हैं और इसी बिजीनेस के चक्कर में हम फिजिकल एक्टिविटी करना भूल जाते हैं। जी। क्या ज्यादातर बीमार जो लोग पड़ते हैं उसकी खास वजह यही है? देखिए, आजकल अगर हम देखें तो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स नंबर 1 पर अब पहुंच गए ऑलमोस्ट। पहले जो इन्फेक्शन, कम्युनिकेबल डिजीजेस को ज्यादा महत्व दिया जाता था, लेकिन आजकल लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी, हार्ट की प्रॉब्लम्स और तमाम इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं जो हमारे लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई हैं, तो वो बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। तो इससे ये सिद्ध होता है कि जो हमारा लाइफस्टाइल सेडेंटरी जो हो गया, विशेष तौर पर हमारा चलना फिरना जो बहुत कम हो गया, बैठे रहते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा कारण इसमें है। तो इसको हमें चेंज करना चाहिए। दूसरी चीज जो है, सेडेंटरी एक चीज है, लेकिन उसके ऑन टॉप ऑफ दैट अगर खाना हम देखें तो खाना बड़ा हैवी है। या तो अगर आप सेडेंटरी हैं और लाइट खाना खाएं तो कम से कम फिर भी शायद बात बन जाएगी, या अगर हैवी खाना खा रहे हैं तो फिर आपको बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, नहीं तो कैलोरीज जमा होती जाएंगी। मोटापा एक ऐसी बीमारी है जो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, उसी के कारण डायबिटीज और अन्य बीमारियां उसी के कारण आती हैं। तो इसलिए ये हम कह सकते हैं कि हमारा लाइफस्टाइल जो है वो एक मूल कारण आज बनता जा रहा है हमारे रोगों का। और इसलिए आयुर्वेद में दिनचर्या का नियम, रात्रिचर्या का नियम, ऋतु के अनुसार भोजन, अपनी प्रकृति के अनुसार भोजन, ये सारी चीजें आयुर्वेद में बहुत अच्छी तरह से डिस्क्राइब है, जिनका हम समय समय पर आपसे जिक्र करते रहते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आपको शरीर को कुछ ना कुछ उसका व्यायाम जरूर होना चाहिए, चाहे वॉकिंग करें, जॉगिंग करें, योग करें, आसन करें, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। डॉक्टर साहब, इंडिया की बात करें तो जो हमारा खान पान है वो बहुत तला भुना है। आप तो विदेशों में भी जाते हैं, तो वहाँ का खान पान किस तरह का होता है? देखिए, वहाँ पर जहाँ तक मैं तो जाता हूँ ऐसे लोगों के पास जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हैं हेल्थ में और हेल्थ कॉन्शियस हैं लोग वहाँ पर। तो मैंने देखा है कि काफी सारी चीजें वो हेल्दी भोजन ही खाते हैं, बहुत ज्यादा फ्राइड नहीं चलता, बहुत ज्यादा मीठी चीजें नहीं चलती हैं, ज्यादातर सलाद या जो है फिर फ्रूट्स, मसाले बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत बस हल्दी, नमक, जीरा, ये भी हम लोगों ने सिखाया उनको। नहीं तो बहुत, अगर हम थोड़ा सा और हिस्ट्री में जाएं, जब हमने ट्रेवलिंग शुरू किया था 20-22 साल पहले, जब मैं जाता था वहाँ, तो केवल नमक और काली मिर्च, बॉइल्ड खाना काफी चलता है। और उनके अपने लोकल रेसिपीज भी हैं, हर देश में मैंने देखा है कि अपनी उनकी कुछ ऐसी अपनी रेसिपीज हैं जो वहाँ के कल्चर से जुड़ी हुई हैं। कुछ चीजें अनहेल्दी भी हैं, ऐसा नहीं कि टोटल हेल्दी खाना ही है, लेकिन फिर भी ओवरऑल देखें तो उनका जो भोजन है, जैसे कि अगर हम ईस्ट यूरोप में जाते हैं, यूरोपियन कंट्रीज में, वहाँ पर बहुत सारे प्रकार के जिनको हम कहते हैं सीरियल्स बहुत है वहाँ पर, या पोरेज कहें उसको, जैसे कि दलिया, कई प्रकार के दलिये वहाँ पर बनते हैं, बहुत प्रकार के ग्रेन्स वहाँ पर हैं, तो वो वहाँ बहुत प्रचलन में है। ऑफ कोर्स ब्रेड वहाँ पर काफी चलती है खाने में, लेकिन ब्रेड जो हमारे यहाँ बनती है वो ब्रेड तो शायद वहाँ देखने को नहीं मिलती। वहाँ अलग अलग तरह की ब्रेड वो बनाते हैं जिसमें कि ग्रेन्स डले होते हैं, किसी में तिल के बीज डले हुए हैं, किसी में ड्राई फ्रूट्स डले हुए हैं, किसी में किशमिश डले हुए हैं। ये है। सूप का प्रचलन बहुत है वहाँ पर, वेजिटेबल सूप्स बहुत खाए जाते हैं, बहुत प्रयोग किए जाते हैं। तो इस तरह से ओवरऑल मैं देखता हूँ। लेकिन हम लोग जो हैं, हमारा जो भारतीय खाना है वो भी बहुत हेल्दी मेरे ख्याल से था। अब हमने काफी खिचड़ी बना दी है उसमें। अभी बहुत सारा हम जो खाना बनाते हैं तो उसमें एसिड बहुत है, उसमें मिर्ची बहुत है, उसमें जो है तेल बहुत ज्यादा प्रयोग करते हैं, बहुत ज्यादा हम वो ग्रेवी बना देते हैं सब, उसमें टमाटर, प्याज, लहसुन वगैरह डाल डोल करके। और दूसरी चीज जो है, हमारे यहाँ पर बहुत ज्यादा चीनी का भी प्रयोग होता है। मिठाइयाँ बहुत प्रकार की हैं, हर
त्योहार पर, हर ओकेजन पर मिठाई चलती है, लेकिन एक्सरसाइज बहुत कम है। अगर आप भी हेल्थ से जुड़ी अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं तो आप हमारे सेहत के नंबर 0129404040 पर फोन करके अपनी कॉल रजिस्टर करवा सकते हैं। उसके बाद डॉक्टर चौहान के पैनल के डॉक्टर आपको खुद फोन करके आपकी सेहत से जुड़ी समस्याओं को सुलझाएंगे। फिलहाल यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बारी है संजीवनी टिप्स की, जिसमें जानेंगे बंद नाक खोलने के घरेलू टिप्स। इसीलिए आप कहीं मत जाएगा, देखते रहिए अपना मन पसंदीदा हेल्थ शो संजीवनी, ताकि स्वस्थ रहें आप। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है संजीवनी में, और अब बारी आती है संजीवनी टिप्स की, जिसमें डॉक्टर साहब आपको बताने वाले हैं बंद नाक खोलने के घरेलू टिप्स के बारे में। तो डॉक्टर साहब, बरसाती मौसम में सबसे ज्यादा परेशानी होती है बंद नाक की, तो उससे कैसे बचा जा सकता है? देखिए, डेफिनेटली बंद नाक यानी कि कंजेशन हो जाता है, म्यूकस नाक में जम जाता है, कोल्ड हो जाता है। तो सबसे पहले बहुत सिंपल सा मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। घर में आपके अजवाइन होगी, अजवाइन को थोड़ा पानी में उबाल लीजिए अच्छी तरह से, और उसका जो भाप आता है वो आप सूंघ लीजिए, उससे फर्क पड़ जाएगा आपको तुरंत। या अगर यूकेलिप्टस का पेड़ काफी खड़े होते हैं, उसके 5-6 पत्ते लो, थोड़ा मसल लो अच्छी तरह से, उसको सूंघने से भी आपकी नाक खुल जाती है। और इसके अतिरिक्त क्या कर सकते हैं आप कि कोई घर में आपके सरसों का तेल हो, तिल का तेल हो, तो बाहर, नाक के बाहर चारों तरफ अच्छी तरह से मसाज करें, हल्का गर्म कर लें उसको, यहाँ पर मालिश करें, थोड़ा माथे के ऊपर मालिश करें, आंखों के चारों तरफ मसाज करें जेंटल। फिर थोड़ा स्टीम कर लीजिए, स्टीम से नाक खुलेगी। और फिर बाद में चाहें तो आप सरसों का तेल 2-2, 3-3 बूंद दोनों नासिकाओं में डाल लीजिए, उससे भी थोड़ा सा तीखा होता है, गर्म होता है, तो उससे नाक आपकी खुल जाएगी। या आयुर्वेद में हमारे यहाँ एक षडबिंदु तेल आपको मिलता है, वो भी आप डाल सकते हैं, तो आपकी नाक खुलेगी। लेकिन इसके साथ साथ आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि कफ वर्धक भोजन आपको नहीं खाना है, ठंडी चीजें नहीं खानी है, कोल्ड वाटर, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, इनका सेवन नहीं करना है। और अंदर जो कफ बढ़ा हुआ है उसको भी नष्ट करने के लिए आयुर्वेदिक दवाइयां आपको लेनी चाहिए। सौंठ का प्रयोग आप कर सकते हैं, सौंठ, काली मिर्च, पिपली, तीनों मिला लीजिए बराबर बराबर, चूर्ण बना करके आधा चम्मच सुबह, शाम को या दोपहर को 3 बार ले सकते हैं। शहद में मिला करके इसको सेवन कर लीजिए, नाक भी आपकी खुल जाएगी, कंजेशन भी नहीं होगा, और किसी प्रकार का आपको कोई चेस्ट में कंजेशन या छींकें वगैरह, कोल्ड वगैरह भी आपको नहीं होगा। तो डॉक्टर साहब, इतनी सारी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। इसी के साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में आपकी हेल्थ से जुड़ी किसी नई प्रॉब्लम पर डिस्कस करेंगे, और साथ ही आपको उसका उचित सोल्यूशन भी देंगे। अगर आप भी हेल्थ से रिलेटेड किसी परेशानी से जूझ रहे हैं तो आप हमारे सेहत के नंबर 0129404040 पर फोन करके अपनी कॉल रजिस्टर करवा सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारी ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी हमसे जुड़ सकते हैं, हमारी फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva ayurveda। तो इसी उम्मीद के साथ कि हमेशा सेहतमंद रहे, मुस्कुराते रहे, फिट रहे। अगले एपिसोड में फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। जीवा